फैसला आबाद आके इसने अपने साले के घर से उसका फ़ोन उठा के अपने घर वालों को कॉल की बाप को। फैसला आबाद में ट्रेस हुआ, वहाँ हमने अपने GSM लोकेटर्स भेजे, लेकिन इसने वहाँ फ़ोन फेंक दिया। ये बीवी से मिलने गया था, वहाँ जब ये दीवार फान के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। कभी फोर्ट अब्बास, कभी चिन्योट तो कभी फैसलाबाद में छुपता रहा। मोटरवे ज्यादती का मुलजिम ठिकाने बदलता रहा। बीवी से मिलने मांगा मंडी गया तो फोन ट्रेस के जरिए पुलिस के जाल में फंस गया। मुलजिम आबिद को शनाख्त परेड के लिए 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वजीर आला का मुलजिम गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। नवाज शरीफ की तलबी का मामला 19 अक्टूबर को अखबारात में इश्तिहार छपेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने PID को खत लिख दिया। इश्तिहार की नकूल लंदन हाई कमीशन के जरिए मियां साहिब को इरसाल की जाएंगी। तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ के असासे जब्त करने के लिए नैब को 29 अक्टूबर तक की मोहलत मिली। बीमार नवाज शरीफ के लंदन में सैर सपाटे। रेस्टोरेंट में चाय कॉफी के बाद हाइड पार्क में चहलकदमी की फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, मास्क पहना नहीं, 6 अफराद के इज्तिमा की पाबंदी का ख्याल। 8 अफराद के साथ पार्क जाने पर शहरी ने पुलिस से शिकायत कर दी। वीडियो क्लिप शेयर करने पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक्शन की यकीन दहानी करा दी। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 1 हफ्ते की तौसी। लीगी सदर ने अपनी गुर्बत और बेबसी की कहानी सुनाई। कहा मुशर्रफ ने जिला वतन किया, लंदन में मलिका से भीख नहीं मांग सकता था। दामाद से 20,000 पाउंड लिए तो नैब मनी ट्रेल का पूछता है। नैब पर सहूलतें न देने का भी इल्जाम। कहा कमर दर्द से दोहरा हुआ जाता हूँ, लेकिन कुर्सी तक नहीं देते। मरियम औरंगजेब का शहजाद अकबर पर भेस बदलकर निगरानी का इल्जाम। नैब के अंदर गाड़ियां बदल बदल कर, भेस बदल बदल कर शहजाद अकबर साहब आते हैं। अगर आप में किसी किस्म की भी कोई इखलाकी जुर्रत है तो मीडिया की नज़रों के सामने आए नैब में। ऑक्सफोर्ड से पढ़वाया मगर कच्चा काम दिखाया और अब्बा को पकड़वाया। शहजाद अकबर की शरीफ खानदान पर तनकीद। कहा सुलेमान शहबाज की जिम्मेदारी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग करो मगर पकड़े ना जाना। अब भी वक्त है कि सुलेमान से कहें कि वापस आए और अपने हिस्से का खुद भुगते। तैयार रहिए, और भी काफी कुछ आने वाला है। पहलवानों के शहर गुजरावाला में सियासी अखाड़े से पहले ही माहौल गर्म। टैक्स न देने पर इंतजामिया की बैनर्स और पोस्टर्स उतारने की कोशिश। लीगी रहनुमा और कारकुन इंतजामिया से भिड़ गए, अमले को भगा दिया। PDM रहनुमाओं ने हर हालत में जलसे का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह बोले इजाजत न मिली तो पूरे पंजाब में जलसे होंगे। कमर जमान कायरा ने हुकूमती इकदामात गैर कानूनी करार दिए। पुलिस को न मानने का मशवरा भी दिया। हमें आपसे भी यही तवक्को है कि आप गैर आईनी और गैर कानूनी अहकामात की तामील नहीं करेंगे और आप जाती मुलाजम मत बनिए। गुजरावाला जलसे से हुकूमत खौफजदा हो गई। कारकुनान की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। मरियम नवाज का दावा, पासबान रजाकारों को मुमकिन गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत कर डाली। 16 अक्टूबर तक घरों पर ना सोने का मशवरा। कहा किसी गैर मुतालिका शख्स और कॉल का जवाब ना दें, जलसा हर सूरत होगा, तैयारियां मुकम्मल रखें। महंगाई का जिन बेकाबू, हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने होंगे। वफाकी काबीना के इजलास में गर्मा गर्म बहस। शेख रशीद और फैसल वावडा खुलकर बोले। पिंडी बॉय ने महंगाई को हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। कहा दवाएं महंगी करने से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। गंदम की दरामद बढ़ाकर सब्सिडी की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने कहा सारी सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहे हैं, देखते हैं अब माफिया क्या करता है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं महंगाई का मसला आने वाले दिनों में हल हो जाएगा। गांव की सतह तक जो है तो हम इंश्योर करेंगे कि जो कीमतें हैं जो कि कम हों, और इंशाअल्लाह हम यही समझते हैं कि अगले आने वाले दिनों में ये मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। हरीफों को रिलीफ तो हलीफ जमात को क्यों नहीं। MQM पाकिस्तान ने बहती गंगा में हाथ धोने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म से अपने रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। काबीना इजलास में कहा साबिक़ कायद की तकरीर देखकर ताली बजाने पर बगावत का मुकदमा बनाया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून को मामला देखने की हिदायत कर दी। अमीनुल हक का खैर मकदम। अल्हम्दुलिल्लाह
میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ہماری بات بڑے غور سے سنی، بات کا فیصلہ کیا۔ اچھا، مقدمات کی نوعیت کیا، بڑے حیران کن بات ہے۔ لندن سے تقریر ہو رہی تھی اور ایم کیو ایم کے ٹاپ لیڈر شاہ خالد مقبول صدیقی، عامر خان، کنور نوید، وسیم اختر، امین اللہ کے طالب کہ الیکٹرک کے کسی شرما سے تعلق کی خبریں آ رہی ہیں، آخر میں کوئی ممبئی والا ہی نہ نکلے۔ سپریم کورٹ میں لوڈ شیڈنگ از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کے الیکٹرک کی سرزنش، چیئرمین عباس اشری نے کہا پاکستانی ہے، وفاداری پر شک نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، وفادار ہوتے تو عوام کی حالت ایسی نہ ہوتی، ان کی پشت پر کوئی اور ہے۔